तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग खबर सामने आई है। दरअसल पिछले 3 से लेकर 4 दिनों के अंदर म्यांमार से भारत के अंदर करीबन 5,000 से ज्यादा लोग घुस आए हैं। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि अब से 2 दिन पहले सिर्फ 24 घंटों के अंदर करीबन 2,000 से ज्यादा लोग भारत में घुसे हैं। जी हाँ, एक दिन के अंदर 2,000 आए हैं। और पिछले 4-5 दिन का आंकड़ा देखे तो ये संख्या टोटल में 5,000 से भी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि करीबन 50 के करीब म्यांमार की सेना के सैनिक भी भारत में घुस आए थे। जी हाँ, ये भागकर भारत में घुसे थे। हालांकि अथॉरिटीज ने सही समय पर रिस्पॉन्ड किया, इन्हें पकड़कर वापस इनके देश रवाना कर दिया गया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रीन पर आप दूसरी रिपोर्ट देखिए। दरअसल पिछले 24 घंटों में म्यांमार की जो विद्रोही सेना है, उसने म्यांमार की सेना के साथ लड़ाई में करीबन 40 से ज्यादा जो चेक पोस्ट हैं वो कब्जा ली हैं। और ये पोस्ट वही हैं जो भारतीय सीमा के साथ लगी हुई हैं। और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक खबर है, क्योंकि विद्रोही गुटों के पास ये चेक पोस्ट आने की वजह से अब जो घुसपैठ है भारत के अंदर वो और ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ सकती है। क्योंकि जब तक सेना का कंट्रोल यहाँ था म्यांमार की, तब तक वो लोग कुछ रोक कर रखते थे, घुसपैठ बहुत ही ज्यादा कम होने देते थे। लेकिन अब ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। ताकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये घुसपैठ हुई क्यों है। तो देखिए, इसका कारण ये है कि भारतीय सीमा के पास जो रखाइन इलाका है ना, वहां पर सेना और जो लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुट हैं उनके बीच में लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। और इसमें निर्णायक मोड़ आया अब से करीबन 5 दिन पहले, जब विद्रोही गुट की सेना ने म्यांमार की सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब अपने आप को हारता हुआ देख म्यांमार की सेना ने हवाई हमले शुरू कर दिए इन विद्रोही गुटों पर। और इसका परिणाम यह हुआ कि हवाई हमले बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध थे, जिससे डरकर जो आम नागरिक थे वो भागने लगे और वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर हम यहाँ पर रहे तो म्यांमार की सेना हवाई हमलों से हमें मार डालेगी। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए वो भारतीय सीमा में घुस आए हैं। अब आप कहोगे कि यार ये तो अच्छी बात है, हम अगर किसी की जान बचा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। तो देखिए, गलत बात ये नहीं है कि उनकी जान बच रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत की वजह से किसी बच्चे की, महिला की या बुजुर्ग की जान बचे। लेकिन गलत बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मिलिट्री एज्ड हैं, यानी कि म्यांमार के ऐसे लोग जो म्यांमार की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जवान हैं और लड़ाई लड़ने के लिए ट्रेंड भी हैं, वो भारत में आ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि अब से कुछ ही महीनों पहले ऐसे आरोप लग चुके हैं कि भारत के मणिपुर राज्य में ऐसे बहुत सारे बाहरी लोग आ रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं। खासकर कि म्यांमार से ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमले कर रहे हैं स्थानीय लोगों पर। ऐसे में खुद बताइए, ऐसे लोग जब भारत में दाखिल होंगे तो इससे भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य, जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता है, वहां पर खतरा बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और इसीलिए भारत को चिंतित रहना चाहिए। और भारतीय जो खासकर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्हें तो अति सावधान रहने की अब जरूरत है। वहीं बात करें अब म्यांमार की इंटरनल सिचुएशन की, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि म्यांमार की जो सेना है ना, वो सिर्फ भारत वाला बॉर्डर ही नहीं, लगभग अपने हर एक बॉर्डर से कंट्रोल खो चुकी है। और जो विद्रोही सेनाएं हैं वो लगातार जमीन कब्जाते जा रहे हैं। ऐसे में म्यांमार के 2 नहीं 3 हिस्से होने का भी खतरा है। और इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर मैं एक बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो ला रहा हूं। कल वो आ जाएगी, जिसमें ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, जो अंदर खाने की रिपोर्ट है, वो मैं आपको दूंगा पूरे सबूतों के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।